Hello students, today we'll start with our next lecture of linear equation. In the last lecture we have studied कि आपको इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है. ठीक है, यहां पे हम लोग ये सीखेंगे कि सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे कैसे. ठीक है, तो पहले मेरे पास पिछली क्लास तक मुझे ये पता था कि मेरे को इक्वेशन गिवन है और मेरे को उसको सॉल्व करना था, लेकिन अब मेरे पास आएंगी द एप्लीकेशन ऑफ दैट इक्वेशन. सही है. फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. ये अपने बहुत तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि इनको सबसे पहले फॉर्म कैसे किया जाएगा. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही दिक्कत आती है कि इनको सबसे पहले अपन लोग फॉर्म कैसे करें. सॉल्व मेरे को करना आता है, लेकिन फॉर्म कैसे करूं सबसे पहले मैं. सही है, तो मेरे को सबसे पहले चैलेंजिंग जो पार्ट है वो इसका फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है. तो सबसे पहले आप लोग देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल. द सम ऑफ two numbers is 70 if one number is 10 more than the other, then find the numbers. मेरे को ही दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम मेरे पास है 70 और अगर एक नंबर मेरे पास 10 ज्यादा है दूसरे से. ठीक है, सो मैं ये मान लेता हूं लेट वन नंबर बी एक्स. ठीक है, आपको यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी और हमेशा याद रखो जो सबसे छोटा हो ना उसको सबसे पहले आप लोग मान लो. यहां पे सबसे छोटा कौन है? आपका जो नंबर मैंने x माना है. ठीक है, उससे जो दूसरा नंबर होगा वो 10 ज्यादा होगा. सही है, तो देन द अदर नंबर विल बी x प्लस 10. ये बात समझ में आ गई आप लोगों को. देन द अदर नंबर विल बी x प्लस 10. अब आपको क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम आपको 70 दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे आप लोग लिख लोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 इक्वल्स टू 70. ठीक है, सो x प्लस, अगर ब्रैकेट ये खुलेगा प्लस है बाहर तो एज इट इज आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 70. व्हाट इज x प्लस x? 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 70. अब लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको यह सिखाया था कि अगर मेरे को ऐसा कहीं पे गिवन होता है तो अब मैं स्टेप वाइज चलता हूं. पहला स्टेप लिखता हूं सबट्रैक्ट 10 टू बोथ द साइड्स. ठीक है, उसके बाद मैं ये सब आगे चलता हूं. तो यहां पे आप एक स्टेप और लेके आ सकते हो. आपको एक तो हर स्टेप यहां पे वो वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है. यहां पे आप सीधे ट्रांसपोज कर सकते हो. ट्रांसपोजिंग 10, ठीक है, टू RHS. आप 10 को RHS की तरफ शिफ्ट कर सकते हो. सही है, तो इसको इसके आगे क्या लगा हुआ है? प्लस. अगर इसके आगे साइन प्लस का है, ये अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 70 माइनस 10. 70 माइनस 10, 2x इक्वल्स टू 70 माइनस 10 है 60. ठीक है, अब क्या करूंगा मैं?
मैं इस 2 को उधर शिफ्ट कर दूंगा। राइट हैंड साइड पे जैसे ही शिफ्ट होगा, ये x के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। अगर ये राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। सही है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स माय वन नंबर इज 30, क्योंकि x था मेरा वन नंबर। ठीक है, वन नंबर बोल दो या फर्स्ट नंबर बोल दो, एंड द अदर नंबर विल बी 30 plus 10, that is 40. So the numbers are 30 and 40. समझ में आ गई आप लोगों को बात? So we have two numbers 30 and 40. चेक कर लेते हैं, 30 से कितना ज्यादा है 40? 10. यही तो बोला था, if one number is 10 more than the other. 30 plus 40 कितना है, 70. The sum of two numbers is 70. तो मेरा पूरा पूरा satisfy हो रहा है. Now this is my second example where it is written that two numbers are in the ratio 5:7 if the sum of their numbers are 36. If the sum of their numbers are 36, then find the numbers. ठीक है, अब एक बात समझो आप लोग, ये दिया हुआ है आपको रेशो। ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:7. ठीक है, इफ द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ठीक है, अपन लोग कोई भी रेशो को जब भी अपन नंबर्स में लेकर आते हैं तो कोई भी एक अपन कॉमन मल्टीपल से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब भी अपन लोग रेशो को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग एक कॉमन मल्टीपल x से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, तो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। तो अगर मैं मान लेता हूं, इफ की जगह इसको आप लेट लिख लो, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, देन द नंबर्स विल बी, एक तो 5x एंड 7x। ठीक है, आपका क्या क्या हो गए नंबर्स, 5x और 7x। या आपके पास दो नंबर्स हो गए। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 36। अगर आपके दोनों नंबर्स का सम 36 है, देन फाइंड द नंबर्स। सो अगर आपके पास नंबर्स का सम 36 है तो मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं, 5x और 7x। सो 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 36। 5x प्लस 7x इज 12x equals to 36. So x will be equal to, ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। When the value of x is 3, तो मेरे पास क्या आएगा, बात समझो आप लोग। अगर मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई, hence the numbers are, एक तो था मेरे पास 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 15,
और मेरे पास एक नंबर था 7x, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21. ठीक है, हेंस द नंबर आर 15 एंड 21. ठीक है, तो ये मेरे को समझ में आना चाहिए कि अगर कभी भी मेरे को रेशो के टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं हमेशा इनको इस तरीके से ही मान के चलूंगा, और फिर मेरे को कैसा रिलेशन गिवन है, क्या रिलेशन गिवन है, तो ये मेरे से क्वेश्चन हो जाएंगे. सही है. अब देखो आप लोग, एज बेस्ड क्वेश्चन, एज बेस्ड क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला राहुल्स मदर इज 4 times that of Rahul's present age. If the sum of their ages दोनों की एजेस आफ्टर 6 years is मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला द सम ऑफ देयर एजेस, दोनों की एजेस का जो सम है 6 साल के बाद, वो अगर लेट अस सपोज इट एज, अपन लोग मान लेते हैं 52 की जगह अपन 62, देन फाइंड देयर एजेस. अब सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी, सबसे पहले मैंने आपको छोटा सा हिंट एक ही दिया था. क्या था वो ये था, इन दोनों में छोटा कौन है, राहुल की मदर छोटी है या राहुल छोटा है. बट ऑब्वियस है राहुल छोटा है, क्योंकि मदर कभी छोटी होती नहीं है. तो क्या होगा इसके अंदर आपके पास, लेट द एज ऑफ राहुल बी x years. सही है, लेट द एज ऑफ राहुल बी x years. लेट द प्रेजेंट एज, मैं लिखना भूल गया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी x years. ठीक है, देन his mother's present age will be कितनी हो जाएगी, अगर राहुल की x years है तो इसकी मदर की कितनी एज हो जाएगी, बहुत सिंपल है, 4 times 4x years. सही है, ये तो थी प्रेजेंट एज. अब बात समझना, आफ्टर 6 years, Rahul's age will be x plus 6 years. His mother's age will be 4x plus 6 years. क्योंकि आज वो अगर 4x ईयर्स की है तो 6 साल बाद वो 4x प्लस 6 ईयर्स की हो जाएगी. अब मेरे को क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राहुल्स एज एंड हिज मदर एज आफ्टर 6 years, सो x plus 6 plus 4x plus 6 equals to total is 62. So 4x x plus 6 plus 4x plus 6 equals to 62. x plus 4x is 5x और 6 plus 6 कितना हो जाएगा 12.
तो मेरे पास 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 62। अब अगेन ये तो मेरी बन गई इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले 5x, इसको मैंने क्या कर दिया उस तरफ, ट्रांसपोज 62 माइनस 12। सो 5x इक्वल्स टू 62 माइनस 12 इज 50। सही है, ये तो मेरे पास आ गया 50। अब x की कितनी वैल्यू आ गई, x के साथ क्या है ये 5, मल्टीप्लीकेशन में, राइट में जाके क्या हो जाएगा ये डिवीजन में। सो द वैल्यू ऑफ x इज 10। x की कितनी वैल्यू आ गई 10। तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 10 years and his mother's age, ठीक है, मैं प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं, ठीक है, hence प्रेजेंट एज of his mother will be 4x, that is 4 multiplied by 10, that is 40 years। सही है, तो मेरे को यह समझ में आ गया होगा कि जो राहुल की एज है वो 10 साल है प्रेजेंट की, और उसकी मदर की है 40 इयर्स प्रेजेंट की। सही है, तभी तो समझ लो 4 टाइम्स है राहुल की एज के। तो ऐसे मेरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। हटाओ उसको, समझो। अब बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है, समझना अच्छी तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है आपको द सम ऑफ 3 consecutive integers is the sum of 3 consecutive integers is 36. The sum of 3 consecutive integers is 36. ठीक है, then find the integers. ठीक है, the sum of 3 consecutive integers is 36. Find the integers. What do you mean by the term consecutive integers? Consecutive का मतलब होता है पास पास वाले। जैसे कि मेरे पास हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मेरे पास बहुत सारे इंटीजर्स हैं। तो 4, 6 और 7 दे आर नॉट माई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ये मेरे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बिल्कुल नहीं होंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने मेरे ये 6 इंटीजर्स ले लिए। तो 4, 5 और 6 ये कहलाएंगे मेरे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। 5, 6 और 7 दे आर कॉल्ड एज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। 6, 7 and 8 they are called as consecutive integers. 7, 8, 9 they are called as consecutive integers. So अगर मैं यहां पे ले लूं, let the first integer be x। अगर पहला इंटीजर x होगा तो अगला वाला कौन सा होगा, उससे एक ज्यादा, देन द नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर विल बी
x plus 1 and again the next one will be ये इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा है, तो ये इससे कितना ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर पहला इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1 और तीसरा इंटीजर x प्लस 2। समझ में आ गई आपको बात? इसका मतलब हो गया कि अगर मेरे पास पहला इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1 हो गया, तीसरा इंटीजर x प्लस 2 हो गया। अब x में कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो, मान लो मैंने x में 9 वैल्यू डाल दी, तो 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 2 11, सो 9 10 11 दे आर माई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो अब मेरे पास जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आते हैं वो आते हैं x प्लस 1, x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है, द सम ऑफ 3 consecutive integers, the sum of 3 consecutive integers, that means x plus 1, x plus 2, इन तीनों का सम मेरे पास कितना आना चाहिए, 36। x plus 1 plus x plus 2 equals to 36. x plus x is 3x. 1 plus 2 is 3 equals to 36. 3x equals to, ये उधर जाके ट्रांसपोज होगा, 36 minus 3, तो 3x equals to 33. That means x equals to 3 इसके क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। 33 divided by 3, hence the value of x is 11. Since the value of x is 11, hence the numbers are, integers are, hence the integers are x, that is equal to 11, x plus 1, 11 plus 1, that is 12, and x plus 2, 11 plus 2, that is 13. So what are the numbers? 11, 12 and 13 are the numbers. देख लो सम, टोटल करके देख लो कितना आ रहा है, 36 आएगा। तो ये कुछ टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं जिनको अपन लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 जो एनसीईआरटी की है, वहां पे आपके बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।